पेशावर में तेज बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। सड़कों पर पानी जमा हो गया। यूनिवर्सिटी रोड और बीआरटी रूट भी पानी पानी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रही। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। नशेबी इलाके जेरे आब। बिजली का निजाम दरहम बरहम। 300 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाइस हादसात में 4 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हो गए। पीडीएमए के मुताबिक 4 घरों को जुजवी और 2 को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग से बंद सड़कों को खोलने के लिए इक़दाम जारी। वफाक में हुकूमत साजी के लिए इस्लामाबाद में सियासी सरगर्मियां तेज। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में हतमी फैसले के लिए मुलाकात कुछ देर बाद। MQM भी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा होगी। नवाज शरीफ रायवंड से इस्लामाबाद रवाना। सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इस्लामाबाद में मौजूद। PTI भी वफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए मुतहर्रिक। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजमा बुखारी ने कहा, एक साजिश के तहत इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। कमिश्नर रावलपिंडी वाले ड्रामे के बाद उर्दू बाजार में प्रिंटिंग का ड्रामा आ गया। क्या मानसहरा के लिए बैलेट पेपर्स लाहौर से छपेंगे? खुलेआम दरवाजे खोलकर कौन बैलेट पेपर्स छाप सकता है? PTI के कहने पर अदाकारी की गई। इस मामले पर जुर्म हुआ है। मामले के खिलाफ FIA को दरखास्त देंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर तहकीकात। रावलपिंडी डिवीजन के 6 DORs ने बयान इंक्वायरी कमेटी को कलमबंद करा दिए। जराये के मुताबिक DROs ने कमेटी के सामने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तरदीद कर दी। अगले मरहले में ROs को तलब करके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर आला तहकीकाती कमेटी बनी। इलेक्शन कमीशन भी इस मामले पर कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निजाम पर एतमाद करना चाहिए। इंतखाबी उम्मीदवारों की फहरिस्त मुकम्मल होने के बाद कौमी असम्बली के इजलास के लिए समरी वजीर आजम को भेजी जाएगी। सदर मुमलिकत से कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की दरखास्त की जाएगी। इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात और कलअदम करार देने की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट का दरखास्त गुजार को पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, ये पिटिशनर कौन है, किधर हैं? पहले दरखास्त दायर करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये क्या महज तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई थी? इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का मजाक नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त गुजार को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद ओवैस ने कहा है कि मुल्क में जो इलेक्शन के नाम उज़र हुआ, ऐसा कभी नहीं पाकिस्तान में हुआ। दूध में पानी मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ तो पानी में दूध मिलाया गया है। रात तक यास्मीन राशिद 342 पोलिंग स्टेशन पर जीत चुकी थी। इसके बाद नतीजे रोक लिए गए। आखिरी 33 पोलिंग स्टेशन पर नवाज शरीफ को 98,415 वोट कहां से मिले? डेरा इस्माइल खान के हल्का NA 43 में री पोलिंग के दौरान शरपसंदों का हमला। फोर्सेस ने कोट आजम पोलिंग स्टेशन पर हमला नाकाम बना दिया। शरपसंदों और पुलिस के दरमियान फायरिंग में एक दहशतगर्द हलाक। पोलिंग दोबारा शुरू कर दी गई। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। अदालत का नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। आतिफ खान और शहराम तरकई की हिफाजती जमानत में 26 फरवरी तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट का दोनों रहनुमाओं को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म। अदालत ने सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत मंजूर कर ली। वफाक में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। असद कैसर को यकीन, कहा अवाम ने मैंडेट हमें दिया, किस तरह कोई और वजीर आजम बनेगा? हम अवाम में भी जाएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। खुसूसी नशिस्तों के लिए भी अदालत जाएंगे। हमारा पहला मुतालिबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। दूसरा मुतालिबा कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात की अदालती इंक्वायरी कराई जाए। मानसहरा की सूबाई नशिस्त PK 40 पर नून लीग के सरदार शाहजहां यूसुफ री काउंटिंग में भी कामयाब।
जीत का मार्जिन 332 से कम होकर 96 वोटों का रह गया। लीगी रहनुमा का फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, वफाक से खैरात नहीं अपना हिस्सा मांगेंगे, साडा हक ऐथे रख, ये मेरा नारा है। खैबर पख्तूनख्वा में हमारी पहली तरजीह अमन अमान है। सूबे में मौशी बहरान खत्म करने के लिए इक़दामात करेंगे। सेहत कार्ड, पनागाहें फौरी तौर पर बहाल करेंगे। हमारी हुकूमत खवातीन को उनके हुकूक देगी। पार्टी शमूलियत के लिए लीगल टीम बनी हुई है, वो मामला देख रही है। हतमी फैसला साबिक चेयरमैन PTI करेंगे। पंजाब में अरकान असम्बली के हलफ और हुकूमत साजी के लिए असम्बली इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन होते ही पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया जाएगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली। बलोच तलबा बाजियाबी केस में निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ 28 फरवरी को दोबारा तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, वजीर आजम को बता दें कि आइंदा समात पर कराची न जाएं और अदालत में पेश हो जाएं। हुकूमत जो भी आए वो मिसिंग पर्सन्स का मसला हल नहीं कर सकती। 24 माह में अभी तक तमाम बच्चों को बाजियाब नहीं कर सके। वजीर आजम, वुज़रा और सेक्रेटरी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो ओहदों से हटा दिया जाना चाहिए। ये सब अफसरान जवाबदेह हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। DG ISI, DG IB और DG MI पर मुश्तमिल कमेटी बनाएंगे। हुकूमत जो भी हो लापता अफराद से मुतालिक मामलात कमेटी की जिम्मेदारी रहेंगे। IG जेल खाना जात की तकर्री गैर कानूनी करार। सिंध हाई कोर्ट के खुसूसी बेंच ने 13 अक्टूबर 2023 का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। IG जेल खाना जात सैयद मुनव्वर अली शाह की तकर्री के खिलाफ सीनियर जेल पुलिस अफसर एजाज अली ने दरखास्त दायर की थी। लाहौर में टीपू ट्रक्का वाला के बेटे अमीर बालाज के कत्ल के मुकदमे में तीफी भट्ट और गोगी भट्ट नामजद। अमीर बालाज की लाश पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दी गई। नमाज जनाजा आज शाम शाह आलम मार्केट में अदा की जाएगी। पुलिस के मुताबिक शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग में 2 अफराद जख्मी भी हुए। अमीर बालाज के सिक्योरिटी गार्ड की जवाबी फायरिंग से मुबैना हमलावर भी मारा गया। बालाज के वालिद टीपू ट्रक्का वाला और दादा बिल्ला ट्रक्का वाला को भी देरीना दुश्मनी पर कत्ल किया गया था। अमीर बालाज को कत्ल करने वाले शूटर की शनाख्त न हो सकी। पुलिस जराये के मुताबिक हलाक होने वाले शूटर से जो मोबाइल मिला उसकी सिम 17 फरवरी को ली गई। शूटर से मिलने वाली मोबाइल सिम एक खातून के नाम है जिसका ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। शनाख्त के लिए पुलिस ने हमलावर के फिंगरप्रिंट नादरा को भिजवा दिए। मुल्क के शिमाली और बालाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। रुई की मानद गिरते गालों ने वादी स्वात और कालाम को सफेद पोशाक पहना दी। हर सू सफेदी बिछ गई। इमारतें, गाड़ियां और दरख्त बर्फ से ढक गए। मालम जब्बा में भी हर चीज बर्फ में छुप गई। मुसलसल बर्फबारी से शांगला का हर नजारा खूबसूरत। पहाड़, सड़कें और इमारतें बर्फ की लपेट में। वादी लीपा में भी बर्फबारी ने निजाम जिंदगी को मफलूज कर दिया। वादी लीपा का जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। खैबर में भी बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात की मजीद 2 रोज तक बर्फबारी की पेशगोई। ये 2024 की तकरीबन दूसरी बर्फबारी है। पहले थोड़ी कम हुई थी, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह काफी बर्फबारी हुई है। अच्छा उन पर हमला हो गया है। स्वात के सयाहती मकाम पर दूसरे रोज भी बर्फबारी। 3 से 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। हर सू फैली सफेदी देखने के लिए सयाहों का रश लग गया। कुदरती हुस्न से माला माल वादी देखकर खुश। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी कभी तेज और कभी हल्की बारिश। रावलपिंडी के नाला लई में पानी की सतह बुलंद। वासा रावलपिंडी ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। जुड़वा शहरों में तेज हवाएं भी चलने लगी। मौसम सर्द हो गया। मुसलसल बारिश से मागला की पहाड़ियों का हुस्न निखर गया। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर, सरगोधा, मियांवाली, जड़ावाला, चिन्योट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मौसम ठंडा ठार हो गया। मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल।
कोयटा में बारिश का सिलसिला जारी, चमन में तूफानी बारिश, नदी नालों में तुगयानी आ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का मौजूदा स्पेल बुध तक जारी रहेगा। 25 फरवरी के बाद बारिश का दूसरा स्पेल कराची में असरअंदाज होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 100 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 60,000 पॉइंट से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता, कीमत 279 रुपए 25 पैसे हो गई। सोने की फी तोला कीमत में 1100 रुपए का इजाफा, कीमत 2,14,300 रुपए हो गई। गवादर के मगरबी साहिल पर मुर्दा डॉल्फिन पाई गई। हुक्काम के मुताबिक मुर्दा पाई गई नायाब नस्ल की है। गुज़िश्ता साल 6 डॉल्फिन जाल में फंसकर मर गई थी।